नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम उत्तराखंड के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड, ये टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट होने वाला है। जिसने इससे पहले के नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जब मैं परीक्षा वाणी की जो सीरीज चल रही है वो पढ़ा रहा था, उसमें अंग्रेज कमिश्नर पढ़ा रहे थे। उसमें मैंने बताया था कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 1885 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और जो इसकी स्थापना करता है एओ ह्यूम, अलान ऑक्टेनियन ह्यूम, एओ ह्यूम, ये इसकी स्थापना करते हैं। और उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जीसी रॉस। देखिए फ्रेंड, जो जीसी रॉस थे उनका जो टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 87, मात्र 2 साल है। इससे पहले की बात करें तो रैमजे रहते हैं। सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर बने रहने वाले जो व्यक्ति थे, हेनरी रैमजे थे, जिन्होंने 1856 से लेकर 1884 तक 28 साल कुमाऊं में कमिश्नर के पद पर कार्य किया है। इनके रिटायर होते ही कमिश्नर बनते हैं फिशर। फिशर कब बनते हैं? 1885 से लेकर 1884 से लेकर 85, 1 साल मात्र इनका कार्यकाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीसी रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार ग्रंथ किस भाषा में है? देखिए फ्रेंड, जो सुदर्शन शाह डी नरेश हैं, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया सभासार, वो ब्रज भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये 7 भागों में लिखा गया, 7 खंडों में। और कब लिखा गया? 1828 में लिखा गया। सुदर्शन शाह ने अपना नाम बताया है सूरत, यानी कि जो ग्रंथ है ये सूरत कवि के नाम से लिखा गया है। प्रश्न आएगा, सभासार को सुदर्शन शाह ने किस कवि के नाम से लिखा है? तो सूरत कवि, या सूरत कवि किसका उपनाम है? तो सुदर्शन शाह का उपनाम है, ब्रजभाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायण पट्टी किस जनपद में स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो हिमायण पट्टी है वो टिहरी के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और सितांशु पट्टी, जहाँ पर माता सीता जमीन में समाई थी, तो सितांशु पट्टी पौड़ी में है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? देखिए फ्रेंड, गोरखों ने समय समय पर कर वसूले हैं, अलग अलग टैक्स लगाए हैं। उनका जो वसूलने का तरीका था उसको क्या कहते थे? ऑप्शन डी, बलि। इसको वो कहते थे बलि। गोरख्याली क्या है? यहाँ पर गोरखों का जो कुशासन रहा है, अत्याचारपूर्ण शासन रहा है, उसको लोकल भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में क्या बोला गया है? गोरख्याणी या फिर गोरख्याली। पुंगाड़ी गोरखों द्वारा एक लगाया गया एक भूमिकर था। कैसा कर था? भूमिकर। और एक क्वेश्चन आता है, जो गोरखे थे सैनिकों का वेतन किस कर से देते थे? तो पुंगाड़ी कर से सैनिकों का वेतन देते थे। जो पूछा कर है, वही गाय भैंसों पर लगाया जाने वाला गोरखों द्वारा कर था, पूछा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन हेतु प्रथम आयोग कौन था? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड राज्य हेतु प्रथम आयोग कौन था? वैसे तो उत्तराखंड बनाया किसने है? जो कौशिक समिति है उसके आधार पर उत्तराखंड का गठन किया गया है। देखिए फ्रेंड, उससे पहले उत्तराखंड बनाने का जो पक्ष रखते हैं फजल अली आयोग रखते हैं। कब रखते हैं? 1955 में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है वो इसको मना कर देती है। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो लखवाड़ बांध है वो यमुना नदी पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाए। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है, ढालीपुर। छिब्रो परियोजना ये भी यमुना नदी पर है, छिब्रो। ये सारी यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफरकोट गुफा कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो कफरकोट गुफा है वो अल्मोड़ा के अंदर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अल्मोड़ा। कफरकोट गुफा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में और भी है, गणनाथ गुफा। गणनाथ गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। त्र्यंबक गुफा, त्र्यंबक, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है। पांडुखोली गुफा, पांडुखोली, पांडुखोली भी अल्मोड़ा के अंदर है। अगर हम बात करें टिहरी के अंदर, टिहरी में है वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ गुफा, ये सारी कहाँ है? टिहरी में है। गर्भजोन गुफा, गर्भजोन गुफा, ये भी टिहरी में है। पौड़ी में है झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा, ये कहाँ है? पौड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों के शासनकाल में 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख मिलता है? देखिए फ्रेंड, जो घराट शब्द का उल्लेख है वो चंदों के ताम्रपत्र में मिलता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 0.83% है। अगर हम बात करें उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 1.69% है। ये क्या है? क्षेत्रफल। जबकि जनसंख्या कितनी है? 0.83। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने दुगड्डा के निकट
उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय खोला? जो दुगड्डा के निकट उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय खोला है, जो लाइब्रेरी है, वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल। जो मुकुंदी लाल है, इनका जो घर है कोटद्वार में, कोटद्वार, तो इसको कहते हैं भारती भवन। भारती भवन किसके घर को कहते हैं? तो मुकुंदी लाल के घर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो फ्रेंड, रोम्बा जो भोटिया की उपजाति है, उत्तरकाशी के अंदर रहती है, तो जाड़ की भाषा क्या है? रोम्बा है। और जाड़ अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं। तो कहाँ निवास करते हैं? उत्तरकाशी के अंदर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम इलेक्ट्रिक बस किस शहर के मध्य चलाई गई थी? जो इलेक्ट्रिक बस है वो 2018 में चलाई गई थी, देहरादून से मसूरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ कब होता है? तो 24 जनवरी 2018। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई भाबर के विकास हेतु रेमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की? देखिए फ्रेंड, जो जैसे मैंने बताया है, रेमजे का जो टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1884 तक रहता है। 28 साल ये यहाँ पर शासन करता है। और इसी बीच 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना होती है। इसके साथ साथ इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद, जो इल्बर्ट बिल विवाद उत्तराखंड में इसके जो अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? बुद्धिवल्लभ पंत थे। उत्तराखंड की बात करें तो वो बुद्धिवल्लभ पंत जी थे इसके जो समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण कर वहाँ फतेहपुर नामक नगर बसाया? देखिए फ्रेंड, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक है? ये जीआरसी विलियम जी की है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जीआरसी विलियम। एटकिंसन की पुस्तक की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, गजेटियर। और कब प्रकाशित होती है? 1884, 1884 में हिमालय के गजेटियर छापना शुरू करते हैं। और जो मेमोयर्स ऑफ देहरादून है, ये कब प्रकाशित होती है? तो ये 1874, 1874। ये सन भी कभी कभी रैंडमली पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए। और एच.जी. वार्टन की बात करें तो एच.जी. वार्टन की पुस्तक है देहरादून गजेटियर, देहरादून गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर। ये किसकी है? एच.जी. वार्टन जी की है। और जो डब्ल्यू फ्रेजर है, तो इनकी एक पुस्तक है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। कब प्रकाशित हुई? 1813 में। किसकी है? डब्ल्यू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, भजन सिंह एक राइटर हुए हैं, भजन सिंह, इनकी एक रचना है सिंहनाद। तो सिंहनाद किसकी है? भजन सिंह की है। इनका जो उपनाम है सिंह, सिंह किसका उपनाम है? तो भजन सिंह का उपनाम है सिंह। अगर ये बात करें गोरखवाणी, ये गोरखवाणी है, गोरखवाणी सुदर्शन शाह की है। बुरोसंग, तो बुरोसंग है हर्षपुरी, हर्षपुरी की है बुरोसंग। और हिलांस, तो ये है भगवती चरण निर्माही या भगवती चरण पांथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो जो नई औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा हुई थी 26 मार्च 2003। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वीरगाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकें प्रकाशित की? देखिए फ्रेंड, जो शिव प्रसाद डबराल हैं वो क्या करते थे? उनकी एक प्रेस थी वीरगाथा प्रेस, यहाँ से वो अपनी जो पुस्तकें लिखी है उन्होंने उनको प्रकाशित करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो पुस्तकों की बात करें तो टिहरी का इतिहास है, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में किसने लिखा है? शिव प्रसाद डबराल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो ये कहाँ है? सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्मोड़ा में हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई है 1967, 1967 में हुई है, 1967 में हुई है अल्मोड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वर्ष 2000 में नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण सिंह रावत। तो जो कल्याण सिंह रावत है उन्होंने सन 2000 में नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना की। और कहाँ पर की? नोटी के अंदर की, नोटी। तो नोटी कहाँ है? चमोली में है। तो चमोली में की है इन्होंने नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना। और जो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा है, ये चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं, चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है इनकी। और सुरेश भाई, इनके द्वारा चलाया गया है 1904 में, 1903-4 में कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन। तो ये किससे संबंधित है? सुरेश भाई से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो जिसने अभी तक इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।